हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। तो चलिए चलते हैं आज बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा बिहेव किया। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 37,500 के नीचे रहता है तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 400 के नीचे आप एक शॉर्ट ले, और उसका फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था कि 37,200 और सेकेंड टारगेट बताया था 36,900। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने आज 500 के नीचे ओपन किया, एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद शार्प सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला और ऑलमोस्ट हमारे जो फर्स्ट टारगेट थे 37,200 ऑलमोस्ट 260 के आसपास उसने एक लो बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से बाउंस क्यों लिया मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक प्रीवियस एक लो था जो लेवल था आपका 340। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताऊँ तो उसका लेवल था तकरीबन 350 के आसपास। तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने फर्स्ट एक दिखाया वो ब्रेक कर रहा है, लेकिन उसके नीचे वो सस्टेन नहीं किया और कंटिन्यूसली उसके ऊपर अपना पोजीशन बिल्ड करना शुरू किया। फिर जब मिड डे का आर शुरू हुआ, जो रिटेलर आर हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक साइडवेज बिहेवियर हम लोग को दिखाया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने एक सीन हम लोगों को दिखाया कि वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है और एक फ्लैग का जो हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे एक बेयर फ्लैग का स्ट्रक्चर बना के ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन वो प्रीवियस लो नहीं तोड़ पाया और उससे एक शार्प हम लोग को एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को अपने पब्लिक चैनल में अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करना है तो 350 के नीचे ही कीजिए, और ये एक जोन आप लोगों को मैंने बना के दिया था 37,500 टू 350 की, ये जोन के अंदर बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा। तो जैसे ही बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ये रेंज तोड़ा और मैंने आप लोगों को बोला था कि सेफ बाइंग हमेशा बैंक निफ्टी का एक चीज़ आप याद रखिए, बैंक निफ्टी का येस्टरडे क्लोजिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल रहता है। तो मैंने आप लोगों को, मेरा काम है आप लोगों को सेफ ट्रेड देना, क्योंकि आप लोगों का कैपिटल बचाना हम लोग का मेन मोटिव है। आप लोगों को मैं यहाँ से बॉटम से अगर बाय करने बोलूँ तो यहाँ से बहुत सारे रिस्क रहते हैं जो बिना सीखे मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए एक सेफ लेवल मैंने आप लोगों को बताया 37,650 के ऊपर, जो येस्टरडे क्लोजिंग था उसके ऊपर एक शार्प अप मूव भी आप लोग को देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का एक रैली बैंक निफ्टी ने दिया। ठीक है, तो ये ट्रेड जिसने लिया होगा उसको अच्छा खासा पैसा मिला होगा और हम लोगों ने भी डिसेंट पैसे बनाए इस ट्रेड में। ठीक है, तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, करंट वीक में थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट हॉलीडे है। ठीक है, तो कल हम लोग का एक्सपायरी होने वाला है, जो यूजुअली थर्सडे को होता है। जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे बंद है तो कल हम लोग का वीकली एक्सपायरी होगा। ठीक है, तो अभी चलिए आवरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स का क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर आप देखें तो एक लो उसने ब्रेक किया था, लेकिन वो घूम के फिर उसी जोन के अंदर वापस आ गया। अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक तो किया था लेकिन वहाँ पे कोई फॉलोअप सेलिंग हम लोग को देखने को नहीं मिला और बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी परफेक्टली वही जोन के अंडर ट्रैप्ड है। मैं बॉटम आपको फिर से 37,500 पे ही मार्क करूँगा, क्योंकि 37,500 के नीचे हम लोग को कुछ खास सेल ऑफ या फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 37,500 एंड 38,000 के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये जोन जब टूट के एक फॉलो अप हम लोग का बाइंग या सेलिंग आएगा तब हम लोग को बहुत अच्छा एक रैली देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट फिलहाल एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो कोई एक मेजर जो एक सपोर्ट जोन है वो टूट के अगर वहाँ पे कोई फॉलोअप नहीं आता है तो मार्केट का ट्रेंड बरकरार रहेगा। दैट मीन्स मार्केट का सिनेरियो अभी भी कुछ हद तक बुलिश है। तो कल के दिन अगर आप लोगों को अच्छा एक मूव देखने को मिलता है और बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक क्लीन ब्रेकआउट ये 38,000 के जोन के ऊपर अगर आप लोगों को मिलता है तो यहाँ से भी एक अच्छा रैली आ सकता है, क्योंकि 38,000 पे सेलर्स अभी भी बैठे हैं।
ठीक है। और सेलिंग वही सेम लेवल्स 37,500 के नीचे एक अच्छा क्लीन मूव, अगर आप लोगों को क्लीन कैंडल एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो वहीं से एक शार्प मूव आ सकता है। लेकिन लेवल्स अगर मैं बोलूँ तो 37,200 आप लोग को पहले एक बार हॉल्ट करेगा। अगर वो टूटा तो 36,900 और 37,000 के आसपास वो आएगा, ठीक है। तो डाउन साइड 300 पॉइंट्स का रूम है 37,500 के नीचे, और अपसाइड अगर 38,000 के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी 38,800 जो अपना प्रीवियस हाई था वो फिर से एक बार टेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि बुल्स में 38,000 के ऊपर बुल्स का पावर आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यही चीज़ देखते हैं कि अभी अपना डेटा क्या बता रहा है, ठीक है। डेटा और चार्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। आपको साइड बाय साइड पोस्ट मार्केट डेटा भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट डे का व्यू रखने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ डेटा का भी बात शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें फिलहाल बैंक निफ्टी का 37,500 जो एक स्ट्राइक है, तो वहाँ पे आप देखिए कि अच्छे एडिशन आज हुए हैं, और ना कि 37,500 पे एंटायर स्ट्राइक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 37,000 एंटायर स्ट्राइक्स में अच्छे पुट राइटिंग हुए हैं। मतलब मार्केट फ़िलहाल नीचे की साइड जाने के लिए रेडी नहीं है फॉर टुमारोज एक्सपायरी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे पुट एडिशंस हुए हैं, मतलब मार्केट फ़िलहाल बुलिश है फॉर टुमारोज एक्सपायरी। और 37,500 का मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे 20,000 एक अच्छा बिल्टअप हुआ है 37,400 में भी। तो 37,500 एंड 400 डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अच्छा सपोर्ट बनेगा कल के एक्सपायरी के लिए, ठीक है। वही चीज़ में अगर कॉल साइड कंपेयर करो तो यहाँ पे आप लोग विजिबल है, कंपेयर अगर करें तो यहाँ पे कुछ खास सिनेरियो हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, और 38,000 पे भी आज कुछ खास एडिशन हुआ नहीं है। मेयरली 2,000 नंबर्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड है, ठीक है। तो कल के दिन अगर मार्केट, तो यहाँ पे और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, 37,700 पे भी एग्रेसिवली पुट राइटिंग हुआ है, जो अभी करंट उसका बैंक निफ्टी का क्लोजिंग लेवल्स है। बैंक निफ्टी जस्ट 37,700 के ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पे भी एग्रेसिवली पुट राइटिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब डेटा अभी सुपर बुलिश है। अगर मार्केट कल 700 के ऊपर सस्टेन्ड होता है तो ये 700 वाले उसको और ऊपर की तरफ पुश करने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे 38,000 बैरियर फिलहाल वीक दिख रहा है एज पर डेटा। तो मार्केट अगर 38,000 कल ब्रीच करता है तो आपके लिए नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 38,200 एज पर डेटा, क्योंकि यहाँ पे 14,000 के आसपास कॉल राइटिंग हुए हैं, और 38,200, 300, 400 ये तीनों स्ट्राइक्स में डिसेंट आज कॉल राइटिंग हुआ है। तो 38,000 के ऊपर 200 to 300 पॉइंट्स में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो एज पर डेटा अगर मैं बोलूँ तो बाइंग अगर आप 38,000 के ऊपर करते हैं तो अनदर 200 to 300 पॉइंट्स का रूम है आपके पास। फिलहाल डेटा के हिसाब से डाउन साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 37,500 शायद होल्ड करेगा। अगर उसके नीचे अच्छा कैंडल दिखता है तभी आप लोग शॉर्ट करें, नहीं तो वेट करें पेशेंटली। जैसे आज बहुत देर वेट करने के बाद एक अच्छा आप लोगों को कॉल मिला है, तो वेट कीजिए। मार्केट का ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए वेट कीजिए, आप लोग को अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस आज ख़त्म होता है। थैंक यू।